सो अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसे हम पाइथन में इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो अगर हमें पाइथन में इनपुट लेना, सपोज करिए कि नेम एज एन इनपुट लेना है, तो हमें कैसे ले सकते हैं कि अगर हमें नेम एज एन इनपुट लेना है तो यहाँ पे हमारे पास नेम है, नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे लिख के पूरा पूरा दिखा देता हूँ प्रॉपर, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा कि एक वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है। वेरिएबल से पहले भी छोड़िए, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर आपको इनपुट लेना है पाइथन में तो इनपुट फंक्शन होता है, ठीक है। आपको ये फंक्शन लिखना पड़ेगा, इनपुट फंक्शन। अब इसके अंदर लिखिए जो भी है, जैसे कि एंटर योर नेम, तो वो बंदा नेम लिखेगा। अच्छा ठीक है, वो बंदा नेम लिखेगा, ठीक है। अगर हम इसको रन करें अब तो देखिए क्या इंटर नेम आएगा, हाँ लिख के आ गया नेम, ठीक है। अगर एक बंदे ने नाम लिखा है कि वो उसका नाम समरा है, तो अगर उसने एंटर दबाया तो देखिए समरा लिख के आ रहा है, ठीक है ना, लिख के आ रहा है। लेकिन ये जो नाम होता है ना, इसको हमें यह करना चाहिए कि हमें इसको स्टोर करना चाहिए किसी वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि नेम के अंदर इसको स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद प्रिंट कर देते हैं नेम को, तब हमारा काम ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ठीक है, अभी तो हमें आउटपुट दे रहा है, लेकिन हम रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम में करेंगे तो हमें इनपुट में लेना पड़ेगा, किसमें, एक वेरिएबल में। तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं कि नेम क्या है, नेम है बदो, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे प्रिंट कर दिया नेम को। इस तरीके से हमारे पास इनपुट फंक्शन यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, दिस फंक्शन रीड अ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम द यूजर, कन्वर्ट इट इनटू स्ट्रिंग एंड रिटर्न इट एज रिजल्ट, ठीक है। तो वो क्या करता है, जब हम इनपुट देते हैं तो उसको इनपुट लेता है और फिर उसको हमें दिखा देता है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, इजी। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमने क्या किया, एज एस टी आर ले रखा है, ठीक है। अब जो क्या बोला था यहाँ पे देखिए, इसको कन्वर्ट करता है वो किसमें, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। लेकिन मुझे क्या करना है, अगर सपोज करिए कि मेरे पास एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। सपोज करिए एक सिनेरियो ले लेते हैं कि मेरे पास एक प्रॉब्लम आती है कि दो नंबर को हमें एडिशन करना है यूजर से मांग के। तो हम यूजर से बोलेंगे कि एंटर फर्स्ट नंबर, तो यूजर हमें फर्स्ट नंबर देगा, ठीक है। तो उसको हम किस में कर लेते हैं, स्टोर, ए में स्टोर कर लेते हैं। फिर यूजर से एक और नंबर मांगते हैं, कहते हैं कि एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। तो यूजर हमें क्या देगा, सेकंड नंबर देगा और उसको हम बी में स्टोर कर लेते हैं। क्या हो अगर मैंने दोनों को सम करना है, तो अगर हमने क्या किया, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया और सी को प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो यूजर हमें ए और बी देगा नंबर और सी को प्रिंट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा इससे, अगर हम इसको रन करें तो देखिए इंटर फर्स्ट नंबर हमने 10 लिख दिया, ठीक है। अब एंटर सेकंड नंबर हमने 5 लिख दिया, ठीक है। अब 10 प्लस 5 क्या आना चाहिए था, 15 आना चाहिए था, क्योंकि हमें सम करना है। लेकिन 105 आ रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसने बोला था कि हम जो यूजर इनपुट देगा ना, यूजर जो भी इनपुट देगा वो स्ट्रिंग में आएगा। अगर वो स्ट्रिंग में आएगा तो ये दोनों तो स्ट्रिंग हो गई ना, 10 और 5 दोनों स्ट्रिंग हो गई, तो दोनों जुड़ के 105 ही तो बनाएंगे। तो फिलहाल हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास वैल्यूज आई है ना उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सपोज करिए लिख दीजिए इंटीजर वर्जन ऑफ ए, तो इंट ए जो है ना, इंटीजर वर्जन ऑफ ए ऐसे लिख देते हैं। ये तो कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं ए को इंटीजर में और सेम कर देते हैं बी के साथ, बी को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इंटीजर वर्जन ऑफ बी और बी को भी इंट में चेंज कर देता है, ठीक है। ये हमने दिखाया था आपको कैसे हम लोग यहाँ पे टाइप को चेंज करते हैं, टाइप के साथ कैसे काम करते हैं, ठीक है, इंट कैसे किया आपने। तो अब जो स्ट्रिंग में आया था वो हमने क्या किया, इंटीजर में चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पे अगर हम इंट ए प्लस इंट बी कर देते हैं तो हमारे पास आउटपुट सही आएगा, ठीक है, इंट बी। अब देखिए, अब हमने दोनों को ऐड करना, तो हमने दिया पहले 10, अब दूसरा दिया हमने 5। अब देखिए 15 आ रहा है क्योंकि ये इंटीजर में चेंज हो चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा